न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। जय तो संस्कृतम मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मैं अजय पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, व्यंजन संधि के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं लत्व संधि। लत्व संधि का एक नाम और है तोरली संधि, इसको कहते हैं। लत्व संधि को क्या कहते हैं? तोरली संधि। अच्छा, इसको लत्व संधि क्यों कहते हैं, इसको जान लेते हैं। जैसे जस्तु संधि, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि था ना, उसी तरह से लत्व संधि। जस संधि में क्या हो रहा था? जस आदेश। इष्टुत्व संधि में इष्टु आदेश, ठीक है। यण संधि में यण आदेश। उसी तरह से लत्व संधि में क्या आदेश? ल आदेश, ठीक है ना। जहाँ ल आदेश हो रहा है वो कौन सी संधि है? लत्व संधि, ठीक है। सूत्र इसका है तोरली। तोरली की पहले व्याख्या देखती है। तो कहाँ का रूप है? तू शब्द का, ठीक है, पंचमी एक वचन का रूप है। जैसे गुरु का गुरोह, ठीक है ना, गुरु का गुरोह, शिशु का शिशोह। उसी तरह से तुह का तुह। तो तू माने क्या होता है? तू माने ता, था, द, ध, ना, यही होगा ना। कुचुटु तुपु। तू माने ता, था, दा, धा, ना। ये कह रहा है कि त, थ, द, ध और ना के बाद, ठीक है ना, के बाद अगर ल आए तो, ठीक है ना, क्या है? ल आए तो, ल वर्ण ली तो हो गया। और दूसरा क्या है? ये है ली, ठीक है ना, सप्तमी एक वचन का ली। तो ली का मतलब ल आने पर। कंफर्म हो गया ना। जैसे तो मतलब त, थ, द, ध, ना के बाद ल आने पर क्या हो जाएगा? पर सवर्ण। यहाँ देखिए हमने एक सूत्र और लिखा है, पर सवर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर सवर्ण। सीधा सा अर्थ ये होगा कि अगर किसी पद के अंत में त, थ, द, ध ना आया हो और उसके बाद ला आए तो क्या हो जाता था? त, थ, द, ध ना की जगह पर ला आदेश हो जाता था। लेकिन उसका व्याकरणिक अर्थ ये होता है कि वह ल नहीं होता है बल्कि पर सवर्ण होता है। पर माने क्या होता है? पर माने बाद में। ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो इस पद के अंत में क्या आया? ता, था, दा, धा, ना में से कोई वर्ण आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आया है? ला आया है। तो पर सवर्ण क्या होगा? मतलब इस पद का पर क्या होगा? बाद क्या होगा? ये पद, दूसरा वाला पद हो जाएगा। अब इस पद का सवर्णी क्या होगा? तो इस पद के पहले क्या आएगा? ला आएगा। अब ला का सवर्णी क्या होगा? ला ही होगा, ठीक है। तो यह ला का सवर्णी दो तरह का होगा। एक तो होगा अनुनासिक ला, ठीक है ना, और एक होगा अनानुनासिक ला। अनुनासिक ला या अनन, दो तरह के हैं ना। एक अनुनासिक होता है, एक अनानुनासिक, ठीक। अनुनासिक माने जो नाक से भी बोला जाए, अनुनासिक जो नाक से ना बोला जाए, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से। हाँ, इसमें एक शब्द आया है जो पर सवर्ण। ये कहाँ से लिया गया है? क्योंकि तोरली में क्या लिखा हुआ है? ता के बाद ला आए, बस बाकी काम खत्म। यहाँ इसका, इसमें कुछ नहीं। ता के बाद ला आए होगा क्या? पर सवर्ण होगा, लेकिन यह पहले से लिया गया। आप तोरली की सूत्र संख्या देखिए, 8वें अध्याय के चौथे चरण का 59वां श्लोक सूत्र है, ठीक है ना।
और एक सूत्र है इसके ठीक पहले, 2 सूत्र पहले, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण सूत्र है। इसकी सूत्र संख्या देखिए 8वें अध्याय के 4थे चरण का 57वां सूत्र है और ये 59वां है। इसके एक सूत्र 2 सूत्र बाद तोरली सूत्र आ गया। यहाँ इन्होंने कहा कि अनुस्वार का परसवर्ण हो जाता है यदि यह प्रत्याहार, यह एक प्रत्याहार है, यह ठीक है ना, हाइब्रिड के या से लेकर के कपाई के या तक जाएगा, यह एक प्रत्याहार है। तो कह रहे हैं कि अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो उसको परसवर्ण हो जाएगा। तो यहाँ एक बार इन्होंने परसवर्ण शब्द का प्रयोग कर दिया है। इसके ठीक बाद तोरली संधि आई, तो तोरली संधि में परसवर्ण कहाँ से आया है? अनुस्वार से यही परसवर्ण से, ठीक है ना। यहाँ एक बार इसका नाम ले लिया इसलिए दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए। उदाहरण है जैसे उद धन लिखितम, उद धन लिखितम, इसको लिख लीजिए तो ली, ठीक है ना। तो से आया है कि नहीं उद, तो माने ताथा दाधाना, ताथा दाधाना में से दा आया है ना, और इसके बाद क्या आया है? ली। लिखितम का ली मत समझिएगा, ये ली माने होता है ला, ठीक है। ये तो लिखितम का ली है ना, ये वाली ली नहीं है, ली का मतलब ला, ठीक है। तो ताथा दाधाना में से दा आ गया और लिखितम जो ल से है ला आ गया यहाँ, ठीक। मतलब ता वर्ग के बाद क्या आया है? ला आया है। अब होगा क्या इसका? परसवर्ण। अब देखिए यहाँ द का परसवर्ण क्या है? द के पर में क्या है? ला है, ठीक है ना, ला है ना। अब ला का सवर्णी क्या होगा? ला ही होगा, ला का सवर्णी ला ही होगा। तो इस द की जगह पर क्या आ जाएगा? ला आ जाएगा। यही कहना है सीधा सा। अगर आप ये कहें कि अगर तथा दधाना के बाद लाए तो तथा दधाना की जगह पर ला हो जाता है, ये बात समझने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता क्या है कि यह पर सवर्ण होता है। पर माने बाद में जो ला है उसका सवर्णी हो जाता है, तो बाद वाले ला का सवर्णी ला ही है, इसीलिए डायरेक्ट कह देते हैं कि तथा दधाना की जगह ला आदेश हो जाता है, बस यही इसका, ठीक है ना। तो पर सवर्णी जो है ला हो गया, तो क्या हो गया? द की जगह पर ला हो गया। और इसके बाद यहाँ लिखितम, इसको जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? उल्लिखितम, ठीक है ना। उल्लिखितम, उल्लेख, यहीं से बना ना। और उदाहरण देखिए इसका, तद, तद धन लय है। तद त वर्ग का है ना, तद में जो द है किस वर्ग का है? त वर्ग का है। त वर्ग के बाद अगर ला आए तो क्या हो जाएगा? ला आदेश हो जाएगा, त वर्ग को ला आदेश हो जाएगा, या पर सवर्ण आदेश हो जाएगा। तो पर में ला है, ला का सवर्ण ला है, तो द की जगह ला हो जाएगा। क्या होगा? द आधा है ना, हलंत है ना, तो ला भी हलंत ही आएगा। इसको मिला दीजिए, यहीं क्या बन जाएगा? तल लय है, ठीक है ना, तल लय है। अगला उदाहरण देखिए, विपद धन लीन, विपद धन लीन, द ही आ रहा है बार बार, देखिए तवर का द हो गया, आगे ला आ गया। अब क्या होगा? द की जगह पर ला हो जाएगा, ठीक है ना। बनेगा क्या? विपल, हलंत द है तो हलंत ला हो गया, इसको मिला दीजिए यहीं, विपल लीन, ठीक है। अब एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे विद्वान धन लिखति, ठीक है, विद्वान धन लिखति। अब ये ना कहाँ से आया है? ता वर्ग से आया है, ठीक है ना। और आगे क्या है? ला है, तो ना की जगह पर क्या हो जाएगा? पर सवर्णी हो जाएगा। पर में क्या है? ला, ला का सवर्णी ला हो जाएगा, तो ना की जगह पर क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा ऐसे ना, विद्वान धन लिखत, ये बन गया। अब इसको मिलाएंगे
मिला देंगे, क्या बनेगा, विद्वा, ऐसे मात्रा हो जाएगी, विद्वान लिखत, ये हो गया ना। अब बताइए क्या ये सही है, गलत है भी ये, ठीक है ना। इसीलिए ता वर्ग की जगह पर ला हो जाए, यह बात हरदम लागू नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों नहीं लागू होगी, क्योंकि सबसे सटीक क्या था, पर सवर्ण, सबसे सटीक शब्द इसका क्या था, पर सवर्ण हो जाए, न कि ता वर्ग की जगह ला हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ना था ना, इसके बाद क्या है, ला है, ठीक। अब ना की जगह पर ला आया है ना, ना की जगह पर क्या आया है, ला आया है। अब बताइए ना क्या है, एक अनुनासिक वर्ण है, ठीक है ना। तो अनुनासिक वर्ण की जगह पर अनुनासिक ला आएगा, यही होना चाहिए ना। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि पर सवर्ण हो जाना चाहिए। तो इस ला का, इस ना का पर सवर्णी क्या होगा, ला, और भी कैसा, अनुनासिक ला, ठीक है ना। क्योंकि ना जो है नासिक के व्यंजन है, उसी तरह से ला जो आएगा वो नासिक के आएगा, अनुनासिक आएगा, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, होना तो यहाँ चाहिए ना, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर है और जो देवनागरी लिपि है उसमें यहाँ लगता है, विद्वान लिखति, ठीक है ना। यह जो चंद्रकार है ना, इस ला का ही है, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखने की व्यवस्था जो है यहाँ दी गई है इसकी, बाकी है तो इसी का, ठीक है। अगला उदाहरण इसी तरह का देख लीजिए, जैसे धनवान, धन लुनीते, धनवान धन लुनीते, ना कहाँ से है, ता वर्ग से है, इसके बाद क्या आया है, ला आया है। अब ना की जगह पर क्या हो जाएगा, पर सवर्णी, पर सवर्णी ला हो जाएगा, लेकिन ना देखिए यहाँ नासिक के है ना, तो ला भी क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा, बनेगा धनवा, धनवान धन लुनीते। अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, धनवान लुनीते, ठीक है। और यहाँ चंद्रकार लग जाएगा, ठीक है ना, धनवान लुनीते। ध्यान दीजिए अगला शब्द है ऐसे लिखिए, विद्युत, धन लेखा। यहाँ जो आप देख रहे हैं विद्युत है ना, ये था क्या, पहले यहाँ ता था, विद्युत ऐसे था, ये था, ठीक है ना। तो यहाँ एक संधि आ गई, कौन सी संधि, जस्त संधि, ठीक है ना, जस्त संधि, वो भी पदांत जस्त संधि आई। उसने कहा कि पदांत ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है ना, झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस झल को कौन सा आदेश हो गया, जस आदेश हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये भी पद है, ये भी पद है, ये जस आदेश कर दिया। ता को यहाँ क्या हो गया है, दा, और जैसे ही ता को दा हुआ और उसके बाद ला वर्ण आ गया, अब ये ता वर्ग से हो गया और इसके बाद क्या आया है, ला वर्ण, तो तोरली संधि आ जाएगी यहाँ, ठीक है ना, तोरली आएगी और उस वो कहेगी कि ता वर्ग के बाद अगर ला आ जाए तो हम पर सवर्ण कर देंगे, ठीक। तो यहाँ दा की जगह पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, बनेगा विद्यु, आधा ला हो गया ये, और इधर विद्युल्लेखा, ठीक है। तो तोरली संधि समझ में आई कि नहीं, छोटी सी संधि है, इसका अलग नाम है लत्व संधि, इसको तोरली संधि भी कहते हैं। तोरली संधि की परिभाषा ही है कि अगर त वर्ग के बाद ल आ जाए तो उसका परसवर्ण हो जाएगा। सीधी सी भाषा में अगर कहें तो त की जगह पर ला हो जाएगा या त वर्ग की जगह पर ला हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए कि अगर त वर्ग में अनुनासिक वर्ण आ जाए तो अनुनासिक ला हो जाएगा, अगर अननुनासिक आ रहा है तो अनुनासिक ला हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपको यह संधि समझ में आ गई होगी। अगर मेरा चैनल संस्कृत धारा 2.0 आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए शुभ संध्या। जय तु संस्कृतम।